ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु मानव जाति के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार लेते रहते हैं, कभी धर्म की रक्षा के लिए तो कभी सृष्टि को बचाने के लिए। ऐसे ही भगवान विष्णु के एक अवतार की आज हम बात करेंगे। यह अवतार है मत्स्य अवतार। यह भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से प्रथम अवतार है। इसी अवतार के दिवस को मत्स्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बात करें मत्स्य अवतार एवं मत्स्य जयंती के बारे में, और साथ में हम सुनेंगे मत्स्य जयंती की कथा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। तो चलिए बात करते हैं मत्स्य जयंती। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस अवतार की कथा मत्स्य पुराण में मिलती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। भगवान विष्णु का यह मत्स्य अवतार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हुआ था। इस अवतार की कथा मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य का अर्थ होता है मछली। कहा जाता है कि इस अवतार में उन्होंने वैवस्वत मनु को एक विशाल नाव बनाकर उसमें सभी पशु पक्षी नर नारी ऋषि मुनियों को रखने का आदेश दिया था, ताकि जल प्रलय के समय अधिकतर प्रजातियां बची रहे। हिंदू पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया था जबकि धरती पर भयानक वर्षा हुई थी, जिसके चलते संपूर्ण धरती जल में डूब गई थी। लेकिन सिर्फ कैलाश पर्वत की चोटी और ओंकारेश्वर स्थित मार्कंडेय ऋषि का आश्रम ही नहीं डूब पाया था। मत्स्य पुराण सहित अन्य कई ग्रंथों में इस कथा के बारे में वर्णन मिलता है। तो चलिए जानते हैं जल प्रलय और भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि को बचाने की इस कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को पुनः नदी के जल में छोड़ दिया। छोड़ते ही मछली ने कहा, राजा, नदी के बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, मुझे भी कोई मार कर खा जाएगा, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल दिया, लेकिन एक रात में ही मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को निकालकर मटके में डाल दिया। वहां भी मछली एक रात में बड़ी हो गई। तब राजा ने मछली को निकालकर सरोवर में डाल दिया। अब राजा निश्चिंत थे कि सरोवर में यह मछली सुविधा पूर्वक तरीके से रहेगी। लेकिन सरोवर भी मछली के लिए एक ही रात में छोटा पड़ने लगा। यह देखकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। इसके बाद राजा ने मछली को नदी में छोड़ दिया, लेकिन नदी भी मछली के लिए छोटी पड़ गई। यह देखकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि मैं जान गया हूं कि निश्चय ही आप कोई महान आत्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। तब राजर्षि सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय से समुद्र में डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बनवा लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में तुम सबको बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना। तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। उस चोटी को नौकाबंद कहा जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान ने हयग्रीव का वध करके उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को पुनः दे दिए। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान वापस दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त हो वैवस्वत मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। यह मत्स्य अवतार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होने के कारण हर वर्ष
चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मत्स्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। मत्स्य जयंती के दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना मत्स्य अवतार के रूप में करते हैं और व्रत व उपवास रखते हैं और सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तो यह थी मत्स्य जयंती और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार धारण करने की कथा, साथ ही भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि को प्रलय से बचाने की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।